इम्पोर्टेंट 1500 प्लस सिनोनिम्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हमने अभी तक 650 वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आज शुरू करेंगे 691 यानी 651 वर्ड को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। ठीक है, इम्पास मीन्स क्या होता है? गतिरोध या बाधा। गतिरोध यानी बाधा, ठीक है, हर्डल। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। डेडलॉक, डेडलॉक मीन्स बाधा। एग्रीमेंट सहमति, प्रोग्रेस यानी बढ़ना, ब्रेक थ्रू यानी सफलता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन बी सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, बाधा या डिस्टरबेंस। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे। इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा या अवरोध या रुकावट। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा या रुकावट, हेल्प सहायता, सपोर्ट यानी सहायता, एड मीन्स भी सहायता हो जाएगा। तो बी सी डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इम्पेडिमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंपीरियल यानी होता है भव्य या राजसी। ठीक है, भव्य या राजसी, राजसी हो जाएगा। रेगल यानी भव्य या राजसी, राजशाही। ऑर्डिनरी सामान, सिंपल सामान, कॉमन मीन्स भी सामान। तो बी सी डी एक बार फिर से हो जाएंगे एंटोनिम्स। और हमारा राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा रेगल। रेगल मीन्स भव्य या राजसी हो जाएगा। इंपीरियल का सिनोनिम ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। ये वर्ड है इम्पवियस। ठीक है, इम्पवियस, आर साइलेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, आर साइलेंट हो जाएगा। इम्पवियस का मतलब होता है क्या होगा भाई? इम्पवियस यानी अप्रभावित। ठीक है ना, जिसका में कोई प्रभाव ना हो, अप्रभावित। और अछूता, ठीक है, या अछूता, जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, या अप्रभावित का अर्थ क्या होता है? मतलब होता है जिस पर कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, यानी बेअसर, असर ना करने वाला। ऑप्शन देखेंगे। पेनिट्रेबल, पेनिट्रेबल मीन्स होता है भेद, जिसे भेदा जा सके, पार किया जा सके। रेजिस्टेंट मीन्स क्या होता है? अप्रभावित, जिसको प्रभाव ना हो, जिसके ऊपर प्रतिरोधी कह लेंगे, जैसे प्रतिरोधी भी कह लेंगे। वीक, कमजोर, फ्रेगाइल मीन्स भी कमजोर या नाजुक होता है, क्षणभंगुर होता है। तो ए सी और डी ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन मिल गया है बी, रेजिस्टेंट, यानी इम्पवियस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रेजिस्टेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वर्ड है क्या है? इम्पटस है, इम्पेटस। ठीक है, इम्पेटस मीन्स क्या होगा? इम्पेटस मीन्स होता है प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा, प्रेरणा या प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन। ठीक है, या किसी को गति देना, बल देना। हिंड्रेंस, बाधा, बैरियर, बाधा या रुकावट। ऑब्स्टिकल मीन्स भी बाधा या रुकावट। स्टिमुलस मीन्स क्या होगा? उत्तेजना या प्रेरणा या प्रोत्साहन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन गया है हमको। ठीक है, तो इम्पेटस का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टिमुलस हो जाएगा, स्टिमुलस। ऑप्शन ए सी और डी ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये क्या होगा? इम्पियस हो जाएगा। इम्पियस मीन्स क्या होता है? अधार्मिक, अधार्मिक या अपवित्र, इम्प्योर। ठीक है, ठीक है, पियस क्या होगा? पियस मीन्स होता है पवित्र या धर्म, धार्मिक। ठीक है, और
इरिलीजियस यानी अधार्मिक, सैक्रेड पवित्र, डेवोट मीन्स भी पवित्र होता है, ठीक है, धार्मिक होता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी पुनः क्या हो जाएंगे, फिर से एक बार अगेन ये हो जाएंगे एंटोनिम, और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इरिलीजियस यानी एमपीएस, अधार्मिक या अपवित्र, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सी डी एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वर्ड है इम्प्लेकेबल, ठीक है। इम्प्लेकेबल मीन्स होता है अडिग, इम्प्लेकेबल मीन्स अडिग या झुकने वाला जो ना हो, अडिग जो ना झुके, ठीक है, जो ना झुके, अडिग बोलते हैं उसको। मर्सीफुल क्या होगा, मर्सीफुल मीन्स दयालु होगा। अनफॉरगिविंग, ये क्या हो जाएगा, अनफॉरगिविंग मीन्स होता है जो अडिग होता है, ठीक है, क्रूएल होता है, जो माफ ना करता हो। काइंड, दयालु, जेंटल, सौम्य। तो ए, सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। तो इम्प्लेकेबल का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनफॉरगिविंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वर्ड है क्या है, इम्प्लिसिट है क्या, ठीक है, बिल्कुल है। अप्रत्यक्ष या बिना शर्त, इसको बोलते हैं क्या, बिना शर्त, बिना शर्त या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो एक्सप्लिसिट क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट मीन्स होता है प्रत्यक्ष या साफ साफ, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लिसिट मीन्स क्या होगा, अप्रत्यक्ष या साफ साफ। और टेसेट, टेसेट मीन्स होता है मौन या अप्रकट, ठीक है, टेसेट मीन्स मौन या जो प्रकट ना हो। क्लियर साफ साफ, ऑब्वियस मीन्स भी साफ साफ, स्पष्ट। तो यहाँ पे जो बिना शर्त अप्रत्यक्ष, इम्प्लिसिट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष यानी मौन, चुपचाप, ठीक है ना, जो प्रकट ना हो, जो दिखाए ना। तो ये टेसेट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लिसिट और क्लियर और ऑब्वियस ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम, ए, सी और डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्लोर, यानी विनती करना या गिड़गिड़ाना, ठीक है ना। इम्प्लोर मीन्स विनती करना या गिड़गिड़ाना। बेग, बेग मीन्स भीख मांगना, विनती करना। कमांड आदेश देना, ऑर्डर भी आदेश देना, और डिमांड यानी मांगना, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी ए हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, बी सी डी। चलिए एम्प्लोर का सरनेम वर्ड हो जाएगा बेग, यानी विनती करना, मांगना, गिड़गिड़ाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है, बार बार विनती करने वाला, जिद्दी, ठीक है। इम्पॉर्चुनेट मीन्स बार बार बोलने वाला, इम्पॉर्चुनेट जिद्दी बोल देंगे इसको, ठीक है, जिद्दी या बार बार बोलने वाला। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स क्या होगा, लगातार बोलने वाला, जिद्दी। पोलाइट, विनम्र, शाही, शर्मिला, जेंटल, सौम्य, नरम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी ये हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स, जिद्दी, इंपॉर्चुनेट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्पोस्ट मीन्स क्या होगा भाई, इम्पोस्ट मीन्स होता है टैक्स या शुल्क, शुल्क। टैक्स राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका सिनोनिम हो जाएगा। गिफ्ट, डोनेशन और रिवॉर्ड, ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, बी सी डी एंटोनिम, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इम्पोस्ट, शुल्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्प्रिजनमेंट मीन्स क्या होता है, कैद में रखना, ठीक है, कैद में रखना। इम्प्रिजनमेंट मीन्स कैद करना, ठीक है, कारावास में डालना, जेल में बंद कर देना।
कैद करना, लिबर्टी आजादी, और ये आगे देखेंगे इनकैसरेशन। इनकैसरेशन मीन्स भी तो होता है कैद करना, ठीक है, कैद करना या बंदी बनाना, ठीक है। इनकैसरेशन, फ्रीडम आजादी, रिलीज यानी मुक्त करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट का सिनोनिम हो जाएगा इनकार्सरेशन, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए बी सी डी इसके ए सी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्प्रूडेंट क्या होगा भाई? इम्प्रूडेंट मीन्स होता है इम्प्रूडेंट, ठीक है, लापरवाह, ठीक है, लापरवाह, इम्प्रूडेंट, लापरवाह। ऑप्शंस देखेंगे, केयरलेस, लापरवाह, वाइज, बुद्धिमान, सेंसिबल, समझदार, कॉशियस, सावधान। तो बी सी डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केयरलेस, इम्प्रूडेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड इम्प्यूटस। इम्प्यूटस मीन्स आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना या जिम्मेदार ठहराना, जिम्मेदार ठहराना, दोष देना या जोड़ना या ठहराना। ऑप्शन देखेंगे, अस्क्राइब्स यानी आरोप लगाना, जिम्मेदार ठहराना, डिनाइज मना करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना। डिसोन मीन्स होता है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अस्क्राइब्स, ठीक है। इम्प्यूटेस का सरनेम हो जाएगा स्क्राइब्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बी सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनएडवर्टमेंट, ठीक है, इनएडवर्टमेंट मीन्स क्या होगा? इनएडवर्टमेंट मीन्स होता है अनजाने में हुआ, कुछ जो चीज अनजाने में हुआ, अनजाने, अनजाने में, ठीक है। इंटेंशनली, इंटेंशनल मीन्स जानबूझकर, एक्सीडेंटल यानी अनजाने में, प्लान, प्लान करके, डेलिबरेट यानी जानबूझ करके। तो ए सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सीडेंटल यानी अनजाने में, एवी, ठीक है, इनएडवर्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनैनिशन, ठीक है, वर्ड है इनैनिशन। इनैनिशन का मतलब होता है भूख या पोषण की कमी, ठीक है, भूख या भूखमरी। इनैनिशन मीन्स भूख या भूखमरी। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्टारवेशन, भूखमरी, नॉरिशमेंट, पोषण, हेल्थ, स्वास्थ्य, या स्ट्रेंथ, ताकत। ये इसके सीधे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ए सॉरी बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टारवेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनैनिशन का सन्निम हो जाएगा स्टारवेशन। आगे बढ़ते हैं। इनआर्टिकुलेट क्या होगा भाई? इनआर्टिकुलेट मीन्स होता है अपनी बात साफ साफ ना कह पाने वाला या अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, इनआर्टिकुलेट। ऑप्शंस देखेंगे, इलोक्वेंट मीन्स क्या होता है? इलोक्वेंट मीन्स प्रभावी रूप से स्पष्ट बोलने वाला। इलोक्वेंट मीन्स होता है स्पष्ट। म्यूट यानी चुप, शांत। फ्लुएंट यानी फ्लुएंट, धारा प्रवाह। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने वाला, ठीक है। तो इसका इनआर्टिकुलेट का सरनेम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यूट। इलोक्वेंट, फ्लुएंट या एक्सप्रेसिव, भावनात्मक, ठीक है, या बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जबकि ए सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ये इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसेंस्ड, ठीक है, इंसेंस्ड। इंसेंस्ड मीन्स होता है क्या? इसको टी पढ़ेंगे, टा पढ़ेंगे, ठीक है, इंसेंस्ड। इंसेंस्ड ड नहीं पढ़ेंगे, इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब होता है क्रोधित या गुस्से में, क्रोधित या गुस्से में।
काम शांत, एंग्री गुस्सा, पीसफुल शांत, कूल यानी शांत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। इंसेंस्ड यानी क्रोधित या गुस्से में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनसेंसेंटली। इनसेंसेंटली, इंसेंसेंटली, ठीक है। इंसेंसेंटली मीन्स क्या होता है? लगातार या बिना रुकावट रुके, ठीक है, लगातार। इंसेंसेंटली मीन्स इंसेंसेंटली लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्स्टेंटली लगातार, रेयरली कभी कभी, ओकेजनली कभी कभी, समटाइम्स में भी कभी कभी। तो बी सी डी ए हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, ठीक है। इनसेसेंटली मीन्स लगातार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, ठीक है, कोई घटना हो जाती है। इवेंट यानी कोई घटना। फिक्शन, फिक्शन मीन्स क्या होता है? ठीक है, इंसिडेंट, इवेंट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिक्शन यानी कल्पना, इल्यूजन भ्रम, मिथ मीन्स भी कल्पना। तो बी सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इंसिडेंट का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्लिनेशन। क्या होगा? इंक्लिनेशन मीन्स होता है क्या? झुकाव या रुझान, ठीक है ना, झुकाव या रुझान, किसी की तरफ झुकाव या रुझान, किसी तरफ, किसी की तरफ झुकाव या रुझान। डिसलाइक यानी नफरत, अवर्शन मीन्स भी नफरत हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेंसिटी मीन्स होता है झुकाव या रुझान, सेम हो जाएगा, ठीक है ना, किसी की तरफ झुकाव या रुझान, किसी की तरफ प्रेम, आकर्षण। हेट्रेड नफरत। तो ए बी और डी ये हो गए क्या? एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोपेंसिटी, ठीक है, झुकाव, रुझान, प्रेम, इंक्लिनेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनकॉग्निटो मीन्स क्या होता है? गोपनीय रूप से, ठीक है, या वेश बदल कर, ठीक है, वेश बदल करके। ओपन यानी खुले तौर पर, पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पर, डिसगाइज्ड यानी वेश बदल कर, नोन यानी जान, नोन का मतलब होता है जो जाना हुआ है, ठीक है ना, पब्लिक है जो, ओपन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकॉग्निटो यानी वेश बदल कर, गुप्त रूप से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मीन्स प्रेजेंट में, ठीक है। इनकम्बेंट मीन्स होता है पदाधिकारी या अनिवार्य रूप से, अनिवार्य। तो यहाँ पे हम लोग इस मीनिंग को लेंगे, अनिवार्य। ऑप्शंस देखेंगे, इनकम्बेंट का ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शनल, ऑप्शनल यानी स्वैच्छिक। ऑब्लिगेटरी मीन्स अनिवार्य, ठीक है, कंपलसरी। वॉलेंट्री मीन्स होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से। और डिस्क्रिशनरी मीन्स भी होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, ठीक है। तो ऑप्शन ए सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकम्बेंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य, ठीक है।